राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज़ की तरह हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म जानकारी लेकर। अनुपमा में वनराज मौत के मुंह में पहुंच गया है, लेकिन उसे काव्या की बद्दुआ लग गई है। लेकिन ऐसी हालत में भी वनराज सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का राग अलाप रहा है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में कोर्ट रूम में वकील अक्षरा को जलील करने की कोशिश करेगी, तो वहीं गुम है किसी के प्यार में पत्रलेखा की डेड बॉडी मिलने वाली है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं। अनुपमा में काव्या के श्राप ने वनराज को सबक सिखा दिया है। जैसे जलील करके काव्या को घर से बाहर निकाला था, लेकिन भगवान ने अपने तरीके से ही वनराज को सजा दे दी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बेशर्मों की तरह अनुपमा अनुपमा चिल्ला रही है। अनुपमा के सामने भिखारियों की तरह फैल गई है। लेकिन अब बेचारी अनुपमा भी वनराज से इंसानियत के नाते मिलने पहुंच जाती है, लेकिन बार वनराज तो इसका भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। उधर काव्या भी जाने से पहले अपने दिल का सारा हाल घर वालों के सामने बयां करती है, लेकिन वनराज तो वहां भी जहर ही उगलता है। होता ये है कि काव्या घर छोड़कर जा रही है। वो कहती है कि जब मेरा अनिरुद्ध का रिश्ता ठीक नहीं था, तब वनराज हमारे बीच आया। मुझे पता था कि ये गलत है, लेकिन इंसान गलतियां करते हैं। हमें भी दुख होता है, लेकिन वो किसी को दिखता नहीं। वनराज के प्यार में मैं इतनी पागल हो गई थी कि 4 साल तक अनुपमा के साथ धोखा किया, वो भी उसी के घर में सहेली बनकर रहती रही। ये गलत था, लेकिन इसके पीछे मेरा दुख था। मुझे प्यार और देखभाल की ज़रूरत थी। शादी के बाद मैंने इस घर को संभालने की पूरी कोशिश की, दिलों में जगह बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं चला। मतलब काव्या जाने से पहले अपने मन का सारा गुबार निकाल कर जाना चाहती है और एक तरफ अपनी सारी गलतियों की माफ़ी भी मांगती है। बापूजी काव्या को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन काव्या कहती है कि जहाँ मेरा पति ही मेरी इज्जत नहीं करता, तो वहाँ रहने का क्या फ़ायदा। वो सभी से रोते रोते विदा लेती है, लेकिन तभी वनराज भी सबके सामने आकर काव्या से बदसलूकी करता है। वो कहता है कि जा ही रही हो तो कभी वापस मत आना। काव्या वनराज को बद्दुआ देती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अकेले रह जाओगे और तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा। अब काव्या के जाने के तुरंत बाद ही वनराज को काव्या की हाय तोड़ देती है। अरे वो तो हार्ट अटैक से ज़मीन पर गिर पड़ता है और पूरे घर में मातम सा छा जाता है। बा अनुपमा को फ़ोन कर बताती है कि वनराज की तबीयत खराब है और उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। अब अनुपमा अस्पताल पहुंचती है तो वहाँ बा उनसे लिपट लिपट कर रोती है। डॉक्टर बताता है कि वनराज को हार्ट अटैक आया है, अगर थोड़ी देर और होती तो जान पर बात आ जाती। अब सभी लोग वनराज से मिलते हैं, लेकिन वनराज भी सीधा अनुपमा के बारे में पूछता है। बाहर अनुपमा पाखी को समझाती है। वो कहती है कि वनराज को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो बहुत मजबूत है। अब आगे आने वाले एपिसोड में मालती देवी की एंट्री हो रही है, जो अनुपमा की ज़िंदगी बदलने वाली है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मालती देवी अनुज की सगी माँ होगी। खैर ये तो शो के आने वाले ट्विस्ट में ही पता चलेगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा अभिमन्यु कोर्ट के मैदान में आमने सामने आ चुके हैं और एक दूसरे से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अभिनव इस बार अपनी बेइज्जती सह नहीं पाएगा। वो तो उदयपुर में ही अपना टैक्सी का धंधा खोलने वाला है। अब भाई घर चलाना है तो पैसा तो चाहिए ही। अब अभिनव अपने परिवार के लिए बिना किसी शर्म के ससुराल में ही टैक्सी चलाने वाला है। होता ये है कि हमेशा की तरह अभिमन्यु अक्षरा की बात को समझ नहीं रहा है और अपनी ही जिद पर अड़ा है। अभिमन्यु कहता है कि अब किसी को बुरा लगे या भला लगे, लेकिन मैं तो अपने बेटे को अपने से दूर नहीं होने दूंगा। अक्षरा कहती है कि तुमने कभी किसी की भावनाओं की कदर की है जो आज करोगे। अभिमन्यु कहता है कि ये ख्याल तुम्हें 6 साल पहले क्यों नहीं आया। कल को तुम ही कहोगे कि मुझे अब अपना बेटा नहीं चाहिए था। तो अक्षरा कहती है कि तुमसे तो बात करनी ही बेकार है, अब सीधा कोर्ट में मिलते हैं। अभिमन्यु भी कहता है कि वो अपने बेटे को पाने के लिए हर चीज़ करेगा और कोर्ट का केस जीत कर रहेगा। मतलब अभिमन्यु 6 साल पहले की गलती अब दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहा है। अब अक्षरा क्या आरोही भी अभिमन्यु को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही खुशी के बारे में सोचता है। वो कहती है कि अभीर के लिए अपनी बेटी को वो दुखी नहीं होने देगी। वो अभिमन्यु से कहती है कि जब से अभीर आया है तब से तुम रूही पर कम ध्यान दे रहे हो। तुमने 6 साल उसको ये यकीन दिलाया कि वो ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन आज खुद एक झटके में उसे अलग कर रहे हो। अभिमन्यु कहता है कि मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं और दोनों भाई बहन हैं। लेकिन आरोही कहती है कि भाई बहन तो हैं, लेकिन सगे तो नहीं हैं। इसके बाद अक्षरा घर जाकर सबको बताती है कि अभिमन्यु ने उसकी बात नहीं सुनी और वो कोर्ट जाने की धमकी दे रहा है। अब ये सुनकर मनीष परेशान हो जाता है और कहता है कि किस मुंह से मैं अभिमन्यु को समझाऊं। जब अपने ही सिक्के खोटे हैं तो दूसरों को क्या कहना।
अब अगले दिन वकीलों के साथ मीटिंग रखी जाती है। सभी लोग मीटिंग में जाते हैं, लेकिन अभिमन्यु की जगह मंजरी जाती है। अब कोर्ट में वकील अक्षरा के माँ होने पर सवाल करती है। वो कहती है कि अक्षरा कैसी माँ है जो किसी अनाथ के हाथों अपने बेटे की जिम्मेदारी दे दी। अब इसी बात का गुस्सा अक्षरा अभिमन्यु पर निकालेगी कि उसने उसकी गरीबी का मजाक बनाया है। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में वीनू के जन्मदिन पर बवाल होने वाला है, क्योंकि सही जन्मदिन पर आने पर अड़ी है और दूसरी तरफ अम्मा नहीं चाहती कि वो वहां जाए। तो वहीं कहा यह भी जा रहा है कि एक औरत की डेड बॉडी मिलेगी जो पत्रलेखा की होगी। होता यह है कि विराट वीनू को मना लेता है और घर में उसके लिए जन्मदिन की बड़ी सी पार्टी रखता है, लेकिन वीनू कहता है कि वो तो तभी केक काटेगा जब उसकी मम्मी पत्रलेखा आ जाएगी। अब ऐसे में विराट वीनू से वादा कर देता है कि वो उसकी माँ को वापस लेकर आएगा। हालांकि विराट लाख कोशिश के बाद भी पत्रलेखा को ढूंढ नहीं पाया है, जिसके बाद सई को पता चलता है कि घर पर कुछ लोग आ रहे हैं दावत के लिए। अब सत्य और अम्मा मिलकर काम करते हैं, लेकिन सई कहती है कि वो वहाँ रुक नहीं पाएगी क्योंकि उसको वीनू के जन्मदिन में जाना है। अब ये सुनकर अम्मा भड़क जाती है और सई से कहती है कि इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम वहाँ कैसे जा सकती हो। सई कहती है कि ये मेरे बेटे की खुशियों का सवाल है। अब सई सत्या से कहती है कि वो दोनों चीज़ों को संभाल लेगी, लेकिन सत्या उससे सलाह देता है कि वो जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ला ले जिससे आगे चलकर लोगों को तकलीफ हो। अब आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि वो डेड बॉडी पत्रलेखा की नहीं, भले ही किसी और की है, लेकिन अब देखना होगा कि विराट वाकई पत्रलेखा को ढूंढ भी पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी आज की सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।